नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और अमित शाह भी करेंगे महाकुंभ में स्नान। यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अमेरिका की कमान। शपथ लेते ही बोले ट्रंप, शुरू हो गया स्वर्ण युग। राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने प्रिय दोस्त कहकर दी बधाई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। गारियाबंद में मुठभेड़ में अब तक 20 नक्सली ढेर मारा गया। 1 करोड़ का इनामी चलपति, हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद। विधानसभा चुनाव से पहले रामायण पर दिल्ली में महाभारत तेज। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा, तो बोले केजरीवाल सत्ता में आ गई तो राक्षसों की तरह दिल्ली को निकल जाएगी बीजेपी। चुनाव से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग किया जारी। ऑटो चालकों से लेकर एससी छात्रों तक से किए बड़े वादे। अनुराग ठाकुर बोले, हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने 5 फरवरी को संगम नगरी प्रयागराज जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की समीक्षा और कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने के लिए जाएंगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ में शिरकत करेंगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे। वहीं अति विशिष्ट महानुभावों के दौरों को ध्यान में हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। विशेष सुरक्षा टीमों को एक्टिव किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के हर पहलू पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी का तारीख आ गया महाकुंभ जाने का। देखिए, महाकुंभ 5 तारीख को वो डुबकी लगाने वाले हैं। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग भी होने वाली है। क्या नजारा होगा जब सवेरे सवेरे टेलीविजन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को डुबकी लगाते हुए पूरा देश दिखेगा। ये जो नकली हिंदू बनकर के राजनीति का स्वांग रचते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे चोरी चोरी चुपके हरिद्वार में जाकर के डुबकी लगाने वाले अखिलेश यादव हो, या फिर अरविंद केजरीवाल और इस तरह के तमाम चुनावी हिंदू, उन लोगों को ये समझ में बात नहीं आती है कि ये जो हिंदुत्व के नाम पे जो सॉफ्ट हो जाते हैं ये लोग, ओरिजिनल कॉपी वो 2 ही के पास है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री किस वेशभूषा में, उनके सिर पे क्या लगा हुआ होगा, कपड़े कैसे होंगे, स्नान के बाद वो क्या करेंगे, कितने ऋषि मुनि आशीर्वाद देने के लिए वहां पे मौजूद होंगे। यह अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत नजारा होने वाला है जी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दौरान ट्रंप ने कई कार्यकारी निर्णयों की घोषणा की और कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू होता है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद एक जोरदार संबोधन में 20 जनवरी के दिन को लिबरेशन डे बताया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पृथ्वी पर सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित राष्ट्र के रूप में अपना उचित स्थान फिर से प्राप्त करेगा, जिससे देश को पूरी दुनिया की प्रशंसा प्राप्त होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और मेरे प्रिय मित्र बोलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेने पर बधाई दी है। प्रिय मित्र बोलकर बधाई दी है राष्ट्रपति को। बिल्कुल बोलना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए, कोई मीडिया इसे बता नहीं रहा। जो तस्वीरें शपथ समारोह की आई, प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता था। प्रधानमंत्री मोदी कई सारे कारणों की वजह से वो वहां नहीं गए, लेकिन अपने दूत को भेजा। दूत कहां नजर आ रहे हैं? पहली पंक्ति में। दुनिया भर के लोगों को इनवाइट किया गया, लेकिन भारत को जगह मिली है ट्रंप के ठीक सामने। और कई बार भाषण देते देते
ट्रंप साहब ने सीधे सीधे जयशंकर साहब को देख करके वो मुखातिब थे। तो ये तो फर्क है। बहुत लोगों की स्थिति जो है अंदर से खराब, ईर्ष्या में जल रहे होंगे। और ये तब हो रहा है जब राहुल गांधी ने पूरी कोशिश कर ली कि हमें भी इनविटेशन मिल जाए, जिसे ट्रंप की टीम की तरफ से रिजेक्ट किया गया। ये खबर सब आई हुई है। लेकिन इस हिसाब से हिंदुस्तान को महत्व दिया जाएगा, ये बताता है कि आगे आने वाले समय में भारत और अमेरिका के ये जो रिश्ते खराब करने की कोशिश की गई, जो बाइडेन के द्वारा, सोरोस के द्वारा, डीप स्टेट के द्वारा, वो दिन अब खत्म हो गए। जी, इस खबर में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के भालूडीगी पहाड़ों में रविवार से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में अब तक 20 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ नक्सलियों के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन का हिस्सा है। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की बड़ी संख्या मौजूद थी और सुरक्षा बलों ने उन्हें लिया था। यह मुठभेड़ पहाड़ी क्षेत्र में जारी है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 50 नक्सली अभी भी सुरक्षा बलों के घेरे में है। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की काफी ज्यादा सराहना भी की है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा कर दिया है कि इसको खत्म करके ही चैन लिया जाएगा। पिछली साल मतलब 2024 में कुल मिलाकर के 221 नक्सलियों को मारा गया। अभी महीना पूरा हुआ नहीं है और 40 से ज्यादा संख्या हो गई है। अभी वर्तमान में जो चल रहा है, चारों तरफ से घेर के रखा गया है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, उनके हर मूवमेंट के ऊपर ड्रोन की नजर है। हथियार जब तो हुए ही हुए। ये जो चलपति कहते हैं, जो कमांडर इन चीफ होता है, ये यहां का 1 करोड़ का इनामी आतंकी। नक्सली शब्द कान में जाए तो आप उसका पर्यायवाची है आतंकी। ये आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के उनके बिल से निकाल के उन्हें खत्म किया जा रहा है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये नक्सली, ये एक्सट्रीम फार लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है, ये वायरस की तरह काम करता है। इसको सिर्फ और सिर्फ खत्म किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ये होगा। अभी देखिएगा, कई सारे एनजीओ सामने आएंगे, सरकार पे तरह तरह की दबाव डालने की कोशिश करेंगे। ये राहुल गांधी इन्हीं अर्बन नक्सल्स के चंगुल में तो फंसे हुए हैं। आज जेएनयू के अंदर मातम पसरा हुआ होगा। कई सारे संगठन और वहां पे जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, आज वहां जुलूस निकालेंगे। ये सारी चीजें हो रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। इस देश में बंदूक उठा करके स्टेट से लड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग भी तीखी होती जा रही है। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल रामायण में सीता हरण के वाक्यों का व्याख्यान करने में गलती कर बैठे थे। इसके बाद बीजेपी ने आज उनकी जमकर क्लास भी लगा दी है। उन्होंने इस बयान को रावण का अपमान करार दे दिया। अब इस मामले में आप संयोजक की तरफ से फिर से बयान सामने आ गया है। केजरीवाल ने कहा है कि पूरी बीजेपी आज मेरे घर के बाहर धरने पर बैठी है। वो कह रहे हैं कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। बीजेपी को रावण से प्यार है, इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है। ये आ गए तो राक्षसों की तरह आपको निकल जाएंगे। बता दें कि सीता हरण प्रसंग को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का माहौल बताते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। ये किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल को हार ऐसा सता रहा है कि अपनी उन्होंने अलग कहानी लिख दी। आज खुद ये वाल्मीकि और तुलसीदास बन गए। सीता हरण का कहानी सुना रहे थे
और ये कह दिया कि रावण हिरण बन करके आया था, और पूछ भी रहे हैं कि हिरण बन करके आया था ना, ये है असली चुनावी हिंदू। यही लोग चंदन टीका लगा करके हिंदुओं को तोड़ के, हिंदुओं को बांट के, हिंदुओं को कंफ्यूज करके हिंदू समाज में विघटन पैदा करते हैं। अरे जिस व्यक्ति को रामायण की कहानी नहीं मालूम, वो क्या पूजा पाठ करेगा? अब मत जाना हनुमान जी के पास, वहां गधा चल जाएगा कि कैसा आदमी हो तुम, अपने आप को मेरा भक्त बताते हो, राम की कहानी झूठी बताते हो। गलतियां एक के बाद एक आम आदमी पार्टी से होती चली जा रही। क्यों? डेस्परेशन में। डेस्परेशन में कोई रावण के अपमान के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा। आपने ट्विस्ट करने की कोशिश की कि रावण का अपमान किया है इसलिए बीजेपी वाले हमारे घर के बाहर बैठे हैं, है ना। कोई रावण के अपमान को लेकर के आपको ये नहीं कह रहा। धरना प्रदर्शन किसी और चीज के लिए हो रहा है, आपके झूठे वादों की वजह से हो रहा है, और आप ये कहने लग गए राक्षसों की तरह निगल जाएंगे। बीजेपी राक्षस है, और पलट के कोई आपको कुछ कह दे तो रोना धोना शुरू हो जाएगा, एक्टिंग चालू हो जाएगी। हमें ये कह दिया, हमें गाली दे दी, हमें वो कर दिया। ये ड्रामेबाज हो गए हैं। क्या क्या आपने वादे किए, क्या क्या आपने पूरा नहीं किया, उसका जवाब देने का समय है ये। इस तरह की बातूनी बातें करने से, ड्रामा और थिएटर्स करने से कोई दिल्ली का कल्याण नहीं होने वाला। जी, आखिरी खबर में बात बीजेपी के संकल्प पत्र की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। भाजपा ने संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया है। इसके अलावा ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। इसके अलावा भी कई और वादे किए गए हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका होती है। संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा हम अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे। दूसरा संकल्प पत्र आज जारी कर दिया। देखिए, संकल्प पत्र तो सबका बराबर ही हो गया। संकल्प पत्र पर पे वोट नहीं मिलता, नैरेटिव से वोट बनता है, कैंपेन से वोट मिलता है, संगठन से वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख से, उसको कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग, कुछ नहीं बचता है, सारी चीजों को उथल पुथल कर देता है। तो स्टार प्रचारकों की कारपेट बॉम्बिंग होने वाली है। तमाम मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में स्टेशन करने के लिए कहा गया है। संघ अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जो खबर जो केजरीवाल के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा वो ये कि दिल्ली में 5 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और 23 तारीख के बाद से 2 तारीख तक योगी आदित्यनाथ हर दिन आएंगे। हर दिन उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। तमाम भोजपुरी स्टार्स, उनको पुल इन किया गया है। पूर्वांचली वोटर्स, उनको जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की कैंपेनिंग होनी चाहिए, दिक्कत क्या हो रही है, स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप देखें, केजरीवाल का जो कैंपेन था वो चुनाव के 15 दिन पहले ही पीक कर गया, जब उन्होंने 2100, उसके बाद से कैंपेन पिक नहीं कर रहा। रोज वो आ रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे ये कह दिया, मुझे वो नैरेटिव सेट नहीं कर रहे। केजरीवाल अब रिएक्शन दे रहे हैं। केजरीवाल के पास
लीडर्स नहीं है प्रचार करने वाले। केजरीवाल खुद नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में फंस गए हैं, उनको वहां रोज जाना पड़ रहा है। आज भी बवाल हुआ, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे केजरीवाल को, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। बाहर से जो लोग कैंपेन कर रहे हैं उनकी लड़ाई हो जा रही है स्थानीय लोगों से। ये नई दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री अपने ही जाल में फंसी हुई हैं, हार रही वो कालका जी से, ऐसी खबर आ रही है। तो सारे बड़े बड़े लीडर्स वो फंस गए। अब तो कुमार विश्वास भी नहीं है कि जो जगह जगह घूम घूम के कैंपेन करे। बाद में पहले तो बहुत सारे सुपरस्टार सब थे ना इस पार्टी में, सबको लात मार मार के इसने भगा दिया। तो अब अकेला क्या करे? तो इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वो प्रचार प्रसार का दौर शुरू होगा वो केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन का सबब बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।